नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रुचिका शर्मा। कृतिका भाग 2 पाठ 1 माता का अंचल, जो कि शिव पूजन सहाय जी द्वारा रचित है, इस कहानी के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। ये जो कहानी है शिव पूजन सहाय जी ने अपने जीवन से संबंधित अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए इसे लिखा है। उन्होंने बताया है कि जो ये पाठ है माता का अंचल, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हम सबके समक्ष रखा है कि माता पिता से स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को वो लिखते हुए याद करते हैं कि उनका जीवन बचपन में कैसा रहा। सबसे पहले उन्होंने बताया कि उनके बचपन का नाम जो था, शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ जी था। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ जी। और तारकेश्वर नाथ जी जो थे, उन्हीं का नाम उन्हें बड़े प्यार से उनके पिता भोलानाथ कहकर पुकारते थे। और भोलानाथ, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि उनके बचपन का क्या नाम था और उन्हें बड़े प्यार से उनके पिता उन्हें क्या कहकर पुकारते थे। और इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि वो बचपन में अपने पिता के साथ ही सोते थे और सुबह उठते थे, पिता ही उन्हें नहलाते थे, धुलाते थे और अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा उन्हें बहुत सुंदर तिलक लगाते थे और उन्हें अपने पास बिठाकर राम राम लिखने के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। और बचपन में ही वो पूजा के बाद पिताजी उसे अपने कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी जो पर्चियाँ थी उसमें लिपटी हुई आटे की गोलियों को डालकर लौटते और रास्ते में पड़ने वाले जो पेड़ होते थे वहाँ पर उसे झूला झूलाने लग जाया करते थे रास्ते में। जैसे हम घर घर खेलते हैं, घर घर खेलने के समय चुपके से उसके पिताजी पीछे आकर बैठ जाते थे और जैसे सब बच्चे खाना खा रहे होते थे, दुकान से कुछ सामान खरीद रहे होते थे, तो तारकेश्वर नाथ के पिताजी वहाँ आ जाते थे और कहते थे, कहाँ है मेरा खाना? तो इस प्रकार वो बोलते थे। और कभी कभी वो जैसे बारात के खेल होते हैं, दुल्हन का जो नकली दुल्हन का चेहरा उठाकर, दुल्हन का घूंघट उठाकर हटाकर देखते और सभी बच्चे इन सब चीज़ों को देखकर बहुत हंसते थे और मुस्कुराते थे। उनके पिताजी के साथ इतना प्यारा और इतना गहरा संबंध था उनका, तारकेश्वर नाथ जी का। और खेती के खेल भी वो बहुत खेलते थे अपने पिता के साथ कि खेत की कटाई हो गई है, अब खेत का सामान जो है, खेत की जो बालियां हैं वो बाज़ार में ले जाकर बेचनी है। इस प्रकार के न जाने कितने ही खेल वो अपने बेटे के साथ खेलते थे। अचानक एक दिन वो मूसल तिवारी मतलब खेल रहे थे, खेल में अचानक वो अपने मित्रों के साथ उन्होंने तिवारी के नाम के जान पहचान वाले की कोई हंसी उड़ा दी, मजाक उड़ा दिया उन्होंने। और एक लोकगीत गाना उन्होंने शुरू कर दिया और उनके पीछे पीछे वो गीत जो था उनके मित्रों ने भी गाना शुरू कर दिया। और एक बार जो तिवारी जी का उसका मजाक उड़ाया तो वहाँ पर जो तिवारी जी अध्यापक थे उनको शिकायत कर दी और अध्यापक के द्वारा उनकी बहुत अधिक पिटाई की गई। और पिता ने जब उनके पिता को इस बात का पता लगा तो उन्होंने बहुत बचाने का प्रयास किया और उसको बहुत लाड़ प्यार कर उसे वहाँ से बचा लिया। पिता के द्वारा जब अपने मित्रों को उनको, क्योंकि पिता को पता था कि बच्चा शरारती नहीं है लेकिन दूसरे मित्रों के साथ लगकर थोड़ी बहुत भूल कर ही देता है।
और जब पिता उसे अपने घर स्कूल से घर लेकर आ रहे थे, तो जब वो आने लगे तो रास्ते में फिर से वो भूल गया। रोते रोते उसको पिता उसके चुप करा रहे थे। अचानक उसे मित्र मिले। मित्रों को देखकर वह अपनी पुरानी बातें भूल गया और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा और खेल कूदते कूदते वो घर जाने लगे। और जैसे ही वो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तो अचानक एक टीले में वो घुस गए खेलने के लिए, और वहाँ पर चूहे के बिल बने हुए थे और चूहे के बिलों के आसपास पानी भरा हुआ था। तो उन बच्चों ने सोचा कि बिलों में पानी डालेंगे तो चूहे बाहर निकल आएंगे, तो चूहों को पकड़ लेंगे हम। तो वो क्या करते हैं, उन बिलों में पानी डालना शुरू कर देते हैं। तभी क्या होता है, उस चूहों की बजाय वहाँ सांप निकल आता है और डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते वो भागते हुए एक ऐसी स्थिति में अपने घर जा पहुँचते हैं। और सामने जैसे ही पहुँचते हैं, देखते हैं उनके पिताजी बैठे हुए हैं। किंतु पिता जो होते हैं ना, हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, माता हमारा हमेशा ध्यान रखती है, किंतु वो अपने पिता के पास नहीं जाते। वो क्या करते हैं, दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं। आप पूरे पाठ में देखेंगे कि पूरा समय जो है वो अपनी पिता के साथ बिताते हैं। किंतु अंत में जब परिस्थितियाँ इस प्रकार की आती है, जब बच्चा डर जाता है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाना पसंद करता है और जाकर छिप जाता है अपनी माँ के आंचल में। और माँ उससे लगी हुई मिट्टी, उसके ज़ख्मों को साफ़ करती है और उसे हल्दी लगाती है और स्नेह करती है, अपने प्यार करती है। और इसी समय बाबूजी वहाँ दौड़े आते हैं और झट से मैया की गोद में आकर गोद में लग जाते हैं और मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया वो नहीं छोड़ पाते। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि शिव पूजन साहिर ने अपने बचपन की यादों का वर्णन करते हुए कहा, जो कि काफ़ी हद तक हमारे बचपन की यादों से भी जुड़ा हुआ है। आप सब देखो, अगर किसी से ये पूछा जाए कि आप अपने माता और पिता में से किसे ज़्यादा प्यार करती हैं, तो स्वाभाविक बात है, माता और पिता हमें बराबर ही प्यार करते हैं। किंतु अगर बात आए एक, तो हम सबसे पहले अपने माँ के पास कहते हैं ना, अगर कहीं दर्द भी होता है तो हम कहते हैं हे माँ। तो उसी प्रकार उन्हें हमेशा ये महसूस होता है कि मैं अपने माता के पास रहकर अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ। इस पाठ में इतना ही बताया गया है। अगली वीडियो में मैं आपको इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्न हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।